वेलकम टू ओनली आईएएस। ओवर थिंकिंग करते हैं आप? देखिए, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉब्लम्स थॉट्स को जनरेट करती हैं। वो थॉट्स जब दिमाग में आते हैं तो उनका एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है। थॉट्स के ऊपर थॉट्स की लेयर बनती चली जाती है और जब हम इन थॉट्स के ट्रैप में फंस के ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो कब घंटों के घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन ये समय बीत जाने के बाद बहुत खलता है। एक तो हम इस पूरी सिचुएशन में हाईली डीमोटिवेटेड फील करते हैं, हम डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं। इसके अलावा हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया होता है। अगर आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में जाते हैं तो ना केवल बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है बल्कि आप बहुत सारी एनर्जी भी लूज कर देते हैं। और अगर ये ओवर थिंकिंग का सिलसिला बहुत लंबा चले तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं। तैयारी तो किनारे लग ही जाती है। तो आइए आपको 5 ऐसे तरीके बताता हूं जिसके जरिए आप ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। पहला तरीका, कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। ज्यादातर ओवर थिंकिंग का जो कॉज होता है वो खुद का किसी न किसी के साथ कंपैरिजन होता है। हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बेहतर कर रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें ये रिमाइंडर दिलवाते रहते हैं कि देखो ये तुमसे बेहतर कर रहा है या कर रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारा उस ओर ध्यान जाना बड़ा ही लाजमी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप वो दूसरा इंसान नहीं हैं, आप हैं और आप वो दूसरा इंसान बन भी नहीं सकते चाहे आप कितना ही बेहतर अपनी लाइफ में क्यों ना कर लें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अपने आप को जिस दिन कंपेयर करना आप किसी और से बंद कर देंगे, आपकी लाइफ की ओवर थिंकिंग की मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। ये तो हमने एक ऐसी बात की जो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लग रही है कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर ओवर थिंकिंग का जो कॉज है वो कंपैरिजन से निकल के आता है। कंपैरिजन बंद होगा तो ओवर थिंकिंग के बहुत सारे रीजन ही एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फिर भी ओवर थिंकिंग हो ही रही है तो क्या किया जाए? क्या इसका कोई और सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स है। एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढिए। एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढिए अपने लिए और इसका एक बढ़िया सा तरीका तो यह होता है कि प्लेस चेंज कर दीजिए। डिस्ट्रैक्शन ढूंढने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ढूंढने का एक अच्छा सा तरीका यह हो सकता है, एक बहुत ही कॉमन सा तरीका यह है, वॉट एवर यू लाइक टू। जैसे देखिए, अगर आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में गए और आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आ गया है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो आप एक बात तो एक्नॉलेज कर लीजिए कि आपके 2 घंटे गए। उन 2 घंटों को वेस्ट क्यों करना? क्यों ना उसे किसी प्रोडक्टिव चीज में लगा दिया जाए, वो काम कर लिया जाए जो आपको पसंद है। आपको मूवी देखना पसंद है तो मूवी देख लीजिए ना। डांस करना पसंद है तो थोड़ा सा डांस कर लीजिए। वैसे उस ड्यूरेशन में डांस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो आपकी बहुत स्ट्रांग हॉबी है और आप वो डेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई शायरी पढ़ना पसंद है तो पढ़ लीजिए। कुछ पकाकर खाना पसंद है तो पका के खा लीजिए। या अगर आपको थोड़ा सा अकेले में वॉक करना पसंद है तो वो कर लीजिए। कुछ भी ऐसा करिए जिससे आप खुद को उस पार्टिकुलर थॉट से डिस्ट्रैक्ट कर सकें। डिस्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा ये छोटा सा आइडिया। सबसे पहले तो वो प्लेस चेंज कर दीजिए जहां पर अभी आप बैठे हैं। अगर आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, चेंज द प्लेस। कहीं बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, छत पे चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बट चेंज योर प्लेस। आप जैसे ही अपना प्लेस चेंज करते हैं आपका थॉट चेंज हो जाता है और ओवर थिंकिंग की जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब अगर ओवर थिंकिंग हो ही रही है तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लें। ढूंढने के साथ ही आप अपना प्लेस चेंज कर दीजिए, तो आप इसके जरिए थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम में राहत महसूस करेंगे। तीसरा, बिगर पिक्चर देखिए। आज आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हुए हैं या किसी और एस्पायरेशन के साथ किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है और वो मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपको वो सक्सेस मिल जाएगी और उस सक्सेस में आप अपने 5 साल बिता चुके होंगे और आप पीछे पलट कर देखेंगे तो आप अपना ये समय याद करेंगे। आप भरोसा करिए, आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि आखिर आपको ये सक्सेस कैसे मिली है और आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी। अल्टीमेटली लोगों को आपकी सक्सेस ही दिखने वाली है और आपको उसके लिए ही काम करना पड़ेगा। आपको इन छोटी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकलना होगा। आपको आपकी ओवर थिंकिंग बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन जो काम करने आप आए हैं वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो अपने दिमाग में हमेशा अपना गोल रखिए कि एग्जैक्टली आप क्या करने आए हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई स्ट्राइकिंग थॉट आता है और वो आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जैक्टली आप करने क्या आए हैं।
ये आपको बाहर निकलने में हेल्प करेगा, ये आपको याद दिलाएगा कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इन थॉट्स के ट्रैप में फंस के अपना समय बर्बाद करना नहीं है। चौथा पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, काम की चीज है। टेक्निकल इस लिहाज से लगेगा क्योंकि टेक्निकल टर्म है ये, दैट इज ANT, दैट इज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। हम सभी के मन में कुछ ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिन्हें टेक्निकली ANT कहा जाता है। बहुत ही नॉमिनल है, ये बहुत ही नेचुरल है। आपको क्या करना है, हर व्यक्ति के दिमाग में ANTs आते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स का एक नेचर होता है, एक पैटर्न होता है, और वही आपको ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसाते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, ट्रैक करिए अपने ANT को, अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को ट्रैक करिए कि आखिर ये कौन से थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आकर आपको उलझाते हैं या फंसाते हैं। इट्स जस्ट अबाउट अवेयरनेस। एक बार आप इसमें अवेयर हो गए कि आप एक्चुअली में किन नेगेटिव थॉट्स के ट्रैप में फंसते हैं, तो रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ANTs को ट्रैक कैसे करें, हाउ टू ट्रैक दीज ANTs, तो कुछ सिंपल से तरीके होते हैं ANTs को ट्रैक करने के। आप आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो लगातार आपके दिमाग में आ रहे हैं, और ये थॉट्स किस नेचर के हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, तैयारी जो आप कर रहे हो उसमें आपका सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इस वजह से कोई पर्सनल रिलेशनशिप है जो आपको परेशान कर रही है, या किसी रिलेटिव ने आपको कुछ कह दिया है। ऐसा कौन सा थॉट है जो आपको बार बार उलझाता है, परेशान करता है, उसे नोट डाउन करिए किसी भी एक जगह पे, जो आपको एंग्जाइटी देते हैं, जो आपके मूड को खराब कर देते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली जब देखो तब आपके दिमाग में पॉपअप हो जाते हैं। सबसे पहले उनको नोट डाउन करके छांट लीजिए। ये काम थोड़ा मैकेनिकल लगेगा, बेकार सा लगेगा, लेकिन एक बार करके तो देखिए। अगर आप लंबे समय से मूड स्विंग या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि सभी की प्रॉब्लम है मोरलेस, ये काम करके देखिए। आप जैसे ही अपनी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको टारगेटेड एरिया समझ में आ जाएगा। फिर देखिए कि उनसे आखिर कौन सी फीलिंग जनरेट होती है, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इसके ट्रैप में फंसते हैं। आप गिल्ट फील करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। उन नेगेटिव थॉट्स को जैसे ही आप ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, किसी को सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जनरेट हो जाएगा। अपने थॉट्स को क्वेश्चन करिए कि आखिर ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं। सारे थॉट्स को नहीं, ANTs को, जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनको क्वेश्चन करिए। आपका दिमाग आपको उसका सॉल्यूशन देगा। केवल अवेयर हो जाने मात्र से आप इसके ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे। पांचवी, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी सक्सेस को एक्नॉलेज करिए और एक्शन लीजिए। आप जब भी ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसते हैं तो आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है और इसलिए आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। भरोसा करिए, आप सबने कभी न कभी कुछ बेहतर किया है। उसे याद करिए कि आप काबिल थे और आपने इस सक्सेस को अचीव किया है और आप आगे भी अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में जाने का एक मेजर रीजन ये होता है कि आपने जो प्लान्स किए होते हैं आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, एक्शन पे लग जाइए। आप जैसे ही अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली अपनी सक्सेस को एक्नॉलेज करिए, या आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे और आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे। पैरेलली जिन कामों के ना होने की वजह से आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, उन पर एक्ट करने लग जाइए। धीमे धीमे आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी और आप जल्दी ही अपना एग्जाम क्रैक करके सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी 2024 के लिए बैच अवेलेबल है, लॉन्च हो चुकी है। ये बैच आपकी दिसंबर 19 से शुरू होने वाली है। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सेशन यहां पे एंड होता है विद दिस होप कि इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और आप निश्चित तौर पे अब थोड़ा सा बेहतर तैयारी में जुट पाएंगे। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।